हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन कहता है उसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, पहले उसके क्या निकालिए, जीरोस निकालिए। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या करना है, हमें रिलेशन दिखाना है। तो ठीक है, एक एक करके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है ना। अब अगर x की पावर 2 है तो हम कैसे लिखेंगे, x पे पावर 2, 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं px, जो इसमें वेरिएबल होगा वही यहां पर लिखेंगे। दूसरी चीज देखिए, हमेशा इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, यानी x की पावर मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर एक भी नहीं, इस तरह से अरेंज करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x की वैल्यूज चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इट मीन के जीरोस 2 मिलेंगे। तो अब हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी इस बीच वाले को ऐसा ब्रेक करो कि किसका फैक्टर ये भी आ जाए, साथ में इसका प्रोडक्ट हो जाए। मतलब 8x स्क्वायर भी आ जाए, माइनस 8 स्क्वायर भी आ जाए, और क्या आ जाए, 2x माइनस 2x भी आ जाए। तो किसका फैक्टर ये बनेगा, शायद -4x प्लस 2x का ये बनेगा। देखिए -4x और प्लस 2x अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -2x बचेगा, और -4x इंटू प्लस 2x मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा, -8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस 2x का फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, ये दो फैक्टर हो गए, फिर -8 हो गया। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जब पेयरिंग करेंगे तो x विल बी कॉमन, तो x -4 यहाँ प्लस 2x -4, जो यहां बने वही यहां बनना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 2 और x -4, ये दो वैल्यू हमारे पास मिलके आई इस px की। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो जीरोस निकालना है। इट मीन अब क्या करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे। 0 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x -4। नाउ इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दूसरी x की वैल्यू देखते हैं, इफ x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, यानी दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगर मैं दूसरी बात में कहूं तो ये आपका क्या है, एक अल्फा, और ये क्या है, बीटा है। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, आगे क्या कह रहा था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, वेरीफाई कर रहा था, वेरीफाई कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, वेरिफिकेशन। ठीक, कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी जीरोस का रिलेशन निकालिए कोफिशिएंट से, तो एक चीज देखिए, जो आपके पास यहाँ पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल से a b c की वैल्यू अलग करके रख लीजिए। ठीक है, इससे गलती कभी नहीं हो। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -2, और c की वैल्यू कितनी है, -8। अब पुट करिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, -b, माइनस तो फार्मूले में, और b की वैल्यू आई कितनी है, माइनस। देखिए b की वैल्यू -2, तो -2 अलग से लिखेंगे, माइनस पहले से मौजूद है। a की वैल्यू कितनी है, 1, तो अगर यहाँ सेप्टर कितना बचेगा, 2, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। यानी सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ जीरो क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। अब देखिए दूसरा बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4, दिस हो गया। अब सी की वैल्यू कितनी है, -8 डिवाइड बाई 1, ए की वैल्यू तो 1 है, तो -8 इज इक्वल टू माइनस। देखिए सम ऑफ जीरो में प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली हम लोग इसी तरह से करेंगे जैसे अभी हम लोग करते आए हैं, जैसे इसको किया वैसे इसको करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्या लिखा है, -4s प्लस 4s स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, PS से। क्यों, इसमें वेरिएबल क्या है, s। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि s की पावर मैक्सिमम यहां पर है। ठीक है, इट मींस हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हमें क्या करना हो, इस बीच वाले फैक्टर, इस बीच वाले जो वेरिएबल को इस तरह फैक्टर करेंगे कि इसका और इसका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 4s स्क्वायर भी आ जाए, साथ में -4s भी आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो करते कैसे, देखिए 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1, इस तरह से फैक्टर हम तोड़ लेंगे। देखिए
-2s -4s -2s इंटू -2s कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 पॉजिटिव में s स्क्वायर आ जाएगा, दोनों वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब क्या करें, 2s विल बी कॉमन, तो 2s -1 यहां हो जाएगा, -1 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 2s -1 यहां हो जाएगा, तो 2s -1 1 हो गया और 2s -1 हो गया। ठीक है, दो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है। अब देखिए ये ps हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, जीरोस, इट मीन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। 2s -1 एक ब्रैकेट में, 2s -1 एक ब्रैकेट में। इफ 2s -1 is equal to 0, s is equal to 1/2. Similarly 2s -1 is equal to 0, s is equal to 1/2। यानी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है s की। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन में, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यही तो होता है। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखिए, पहले a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, c लिख लीजिए। a की वैल्यू क्या है, देखिए जल्दबाजी में अगर आपने लिखा तो ये गलती हो जाएगी। यहां से अगर a देखो कितना है, -4 लग रहा है ना, लेकिन नहीं, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे s है तो s स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ कितनी होगी -4, यहाँ कितनी होगी 1। तो पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -4 डिवाइड बाई, और a की वैल्यू कितनी 4, इसको जब साल के कितना जाएगा 1 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा +4/4, इट बिकम 2/2, 4/2 कैंसिल आउट करके कितना है, 1 = 1, क्या आया, इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a, 1/2 इंटू 1/2, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और a की वैल्यू है 4, तो देखिए 1/4 = 1/4। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें, इसी तरह आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, 6x², फिर ये वाला इधर आना चाहिए, ये 3 इधर आना चाहिए। ठीक है ना, तो होपफुली आप ट्राई करोगे, आ जाएगा। हमें ये वाला मैं करता हूं, ये वाला लास्ट 4th वाला, ये थोड़ा सा चेंज है। अगर देखिए इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको अलग तरह से कर देते हैं, इसका आंसर उन्हें नहीं मिल पाता है, यू की वैल्यू 2 जीरोस नहीं मिल पाते। ध्यान रखिएगा कैसे, पहले मैं करके दिखाता हूं। जैसे 4u² + 8u लिखा है, बच्चे से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PU से करेंगे, क्योंकि U वेरिएबल है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं गलत तरीके से कर रहा हूं, जैसे आप लोग करोगे उससे गलती हो जाएगी। देखिए पहली चीज क्या करेंगे, इसे 0 करोगे आप लोग, तो 4u + 8u हो जाएगा। अब आप लोग क्या कहोगे, इस 8u को इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, तो आप लोग क्या करोगे, 4u² इधर लाओगे और 8u ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसकी एक पावर से इसकी पावर कैंसिल कर दोगे आप लोग, तो क्या बचेगा -4u और 8। अब ये 4 को नीचे डिवाइड करोगे, u = कितना जाएगा 8/4 माइनस, तो कितना आया u = -2। अब ध्यान से देखो, क्या हमारे पास ये कैसा इक्वेशन, कैसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और आपने निकाला क्या, एक ही ना, दूसरा u कहाँ गया, दूसरा u। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें u के 2 वैल्यू चाहिए ना। तो ध्यान रखिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग, इसका राइट में, ये हमारा गलत है, इस तरह से नहीं करेंगे, हमें 2 0 चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 8u = 4u² + 8u, ये हो गया ना। अब क्या करो, यहां तुम कुछ कर सकते हो, देखो जब हमारे पास 4 टर्म होता है तो क्या करते हैं, 4 टर्म क्या करते हैं, तो 2 का पेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या करने, पेयर कैसे करते हैं, कॉमन निकालने के, तभी तो कॉमन निकलता है। अरे भाई यहाँ ऑलरेडी 2 लोग हैं, तब तो क्या करने की जरूरत है, कॉमन निकाल लो। तो कितना कॉमन है, यहाँ से 4u कॉमन ले तो u + 2 बचेगा, तो एक हो गया 4u और दूसरा हो गया u + 2। क्लियर हो रही है बात। अब इस चीज को क्या करते हैं, 0 कर दें, तो इफ क्या निकल के आया, 4u = 0, यानी u = 0 एक वैल्यू हो गई, दूसरी इफ u + 2 = 0, u = -2। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग यहाँ पे किए थे u की वैल्यू -2 आई थी, लेकिन u की वैल्यू 0 हमारी नहीं आ रही थी। ठीक है ना, यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा, और ये क्या होगा, बीटा। आप लोग फिर कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, यही तो होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारी 4 और b की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू कितनी है, अब देखो c की वैल्यू 0 होगी, क्यों, यहाँ पे कोई ऐसा कांस्टेंट टर्म का एक्सप्रेशन है नहीं है, इट मीन c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अल्फा की वैल्यू क्या माने, एक वैल्यू 0 है, दूसरी बीटा की वैल्यू क्या है -2, और b की वैल्यू कितनी आई है
बी की वैल्यू 8, यहाँ आगे माइनस है, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो देखिए -2, ये कैंसिल आउट हो कितना जाएगा -2 इक्वल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें कितना हो जाएगा सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0 इंटू -2 और सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू है 4, अगर इसमें डिवाइड करो कितना जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चनों को लगाएंगे। सेम एट इट इज इस क्वेश्चन में भी आपको यही काम यहाँ पे करना है, ठीक है, यही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। यहाँ किस तरह करिएगा, t-15 को लिखिए √15, क्या लिखिएगा √, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा t का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। तो t माइनस √15 1 हो जाएगा और t प्लस √15 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। होपफुली आप ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चन आएगा और लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में सारे आंसर आप लोग उसमें शेयर करिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी px हमें निकालने के लिए कह रहा है। each with the given numbers as the sum and product of zeros, यानी क्या दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, इट मींस क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि अल्फा की वैल्यू 1/4 और बीटा की वैल्यू 1/, अगर क्वेश्चन में ये होता कि गिवन नंबर एज द जीरोस रिस्पेक्टिवली, ये ना दिया होता इतना, तो अल्फा ये होता बीटा ये होता। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ध्यान रखना उसके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। अब ये क्वेश्चन दिया गया, इसको करते कैसे हैं, हमारे पास एक तरीका, मतलब हम लोगों ने पिछले समझाया है कि तरीका क्या होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का। पहले गिवन चीजें हम लोग लिख लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, ठीक है। तो हम जानते क्या है, वी नो बाई फार्मूला क्या कहता है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यही तो था फार्मूला, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था। तब सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -1, सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ध्यान दीजिए हमारा आंसर क्या आया, ये आया। अगर आप आंसर यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है। कभी कभार क्या करता है, यहां से पूरे में एलसीएम लेता है, कितना जगह 4x स्क्वायर माइनस x -4, ये हो जाएगा। आप क्या कहेगा 1/4 खींच के बाहर कर दो इसको, x स्क्वायर माइनस x -4, ये हो जाती है वैल्यू। px हमारी वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए ये 1/4 हो सकता है आपके आंसर बुक में ना लिखा हो, तो यहां पर हो सकता है के लिखा हो, क्या लिखा हो के सपोज कर लिया जाता है। यहाँ पर कितना सपोज कर लेंगे के, अगर हटा भी दोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस रिक्वायर्ड से पता कि ये आपका आ रहा है, अगर यहाँ पे छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर कटने वाला नहीं है। अब एक चीज और बता दूं, एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, वो समझ लीजिए। सेकेंड केस कैसे करते हैं इसको, होता है कि हमारे पास गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है -1। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a होता है ना, तो -b/a इज इक्वल टू 1/4, क्लियर हो रही है बात। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a इज इक्वल टू -a अपॉन 1। अब एक चीज ध्यान देखो, हम डायरेक्टली यहीं से ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेते हैं। देखो कैसे, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 1। एक चीज और ध्यान दो, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, रिमेन सेम होता था ना, यानी वो कांस्टेंट होता था, ठीक है। इट मींस यहाँ पे तो ए की वैल्यू 4 और यहाँ कितनी है 1 है, इट मींस ये वैल्यू चेंज हो रही है। इट मींस यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ 4 लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे हम 4 ऊपर और 4 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c/a कितना हो जाएगा -4/4 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, -b/a इज इक्वल टू 1/4, कंपेयर करो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -b इज इक्वल टू 1, ORR b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ना। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, कंपेयर कर लीजिए यहां से भी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो कंपैरिजन करता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल से करता है। कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म था, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस वाले से आपको एक्सप्रेशन करके ये पी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 इंटू एक्स, सी की वैल्यू -4। नाउ 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आया कि नहीं है, अब चेक कर लेते हैं। यही आंसर तो हमारा यहाँ आ रहा था, ध्यान से देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 यही तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन बस ये होता है कि ये 1/4 एक्स्ट्रा आता है। आप कहोगे ये एक्स्ट्रा क्यों आता है, इस बात को समझ लो। जैसे सपोज करो कि हमारे पास हमें चाय बनानी, क्या बनानी है चाय, तो हमने यहाँ पर हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे तो चाय यहाँ पर 5 मिनट बाद क्या होगी, बन जाएगी। यानी हीट देने पे क्या हुआ, चाय हमारी बनी। हीट मतलब इनपुट दे रहे हैं, चाय हमारी बनके तैयार हो गई। चाय हमारी क्या है, आउटपुट है, क्या है आउटपुट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अगर अब मैं इसी बात को उल्टा कहूं कि जब हम आउटपुट इतना दे दें कि वापस अगर इनपुट मिल जाए, चाय की पत्ती अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, दूध अलग हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। इट मींस ये है कि प्रॉपर हीट हम किसी हिसाब से दे नहीं सकते, मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट के इक्वल नहीं होगा, जो आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी कि जब हमारे पास ये दिया रहता था पॉलिनोमियल, तो उससे जीरोस निकाल लेते थे, लेकिन जब जीरोस से पॉलिनोमियल निकालेंगे तो किसी ना किसी केस में कोई ना कोई वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी जो 1/4 ऐसे कुछ आती है तो एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है ना। उसको आगे चल के हम लोग के बोलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहीं पर छोड़ दोगे वैल्यू तो कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। प्लीज पॉज दो वीडियो, नोटेड डाउन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो फार्मूला क्या है, वी नो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये तो था फार्मूला। नहीं, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा कितना है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, इस पूरे की वैल्यू 1/3। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। अगर और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 1 और 1/3 विल बी, बाहर ऐसे कर दे कांस्टेंट करके भी छोड़ सकते हैं। देखो ये जो मैं के वाले की बात कर रहा हूं, आपको अधिक मैक्सिमम जो ये प्रॉब्लम आती है दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रहा, वो सिर्फ फ्रैक्शन के क्वेश्चन में ही दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है, और किसी में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड तो अभी हम लोगों ने किया है। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। सेकंड में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। तो सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर √2x प्लस 1/3। ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर 3 का मल्टीप्लाई करके तो भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरह इसको भी ट्राई करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला। सिक्स वाला किस तरह से करते हैं, सेकंड केस की तरह करते हैं, जैसे हम लोग करते थे एनसीईआरटी की तरह करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। अब ये किसके इक्वल होता है, -b/a होता है। अब देखो 4/1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ लिखेंगे c/a इज इक्वल टू 1/1। देखो a की वैल्यू दोनों की क्या है, यहाँ पर सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -4, c की वैल्यू हो गई 1। देखो -b इज इक्वल टू 4 है, जब उधर ले जाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो a की वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1। अगर सॉल्व करें पूरा कितना जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है 2.2। और एक चीज और, जो भी मैंने बताया था यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी तरह आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरोस दिए हो, उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एस अग्रवाल एडिशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।